वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट, और उसमें हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन के मेथड करे थे। अब जैसे कैपिटल मार्केट के मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरीज में डिवाइड है कैपिटल मार्केट, द वन इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्यों होती थी? फॉर द सेल ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से तो सिर्फ नई सिक्योरिटी बेची जा सकती हैं। अब अगर किसी ने पुरानी सिक्योरिटी खरीदनी है या बेचनी है तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मार्केट। अब आप कहेंगे ज़रूरत ही क्यों है पुरानी सिक्योरिटी खरीदने की, नई खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब रिलायंस इस्टेब्लिश्ड हुआ था आज से 40-42 ईयर्स पहले, तो उस वक्त तो आप हुए नहीं होंगे, तो न्यू सिक्योरिटीज़ तो तभी इशू हो गई होंगी। अब अगर आपको आज रिलायंस की सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है और रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो जब सिक्योरिटी इशू नहीं होएगी तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वो इन्वेस्टर जिन्होंने आज से पहले रिलायंस में इन्वेस्ट किया था, अगर उन्हें नीड है तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करने आएंगे और आप सिक्योरिटीज़ को परचेज करने आएंगे। तो आप दोनों को एक जगह मिलवाने का जो काम करती है वो करती है सेकेंडरी मार्केट। इसको एक आपकी जनरल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर आपको एक नई कार खरीदनी है तो आप कहाँ जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, शोरूम ही जाएंगे, वहाँ से आप नई कार खरीद सकते हैं। अब इन केस अगर आपको पुरानी कार खरीदनी है तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहेंगे अभी भी शोरूम जाएंगे, मगर क्या शोरूम से आपको मिलेगी पुरानी कार? नहीं मिलेगी, तो आपको वहाँ से निराश होकर वापस जाना पड़ेगा। तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं ऑटो डील वाले के पास जाता हूँ जो सेकेंड हैंड कार में डील करता है, तो आप उसके पास जाएंगे, वहाँ से सेकेंड हैंड कार परचेज कर सकते हैं। तो जिस तरह शोरूम्स की ज़रूरत है फॉर सेलिंग द न्यू कार्स, उसी तरह ऑटो डील वाले की भी ज़रूरत है फॉर सेलिंग द सेकेंड हैंड कार्स। तो ऐसे ही प्राइमरी मार्केट से न्यू इशू होता है, सिर्फ न्यू सिक्योरिटी सेल होती हैं, उसी तरह सेकेंडरी मार्केट की भी जरूरत है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ दी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज जो पहले इशू हो गई हैं। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड, मतलब जो पहले इशूड हो गई हैं, और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी पहले इशू हो चुकी हैं जिन्हें हम सेकेंड हैंड बोल रहे हैं, वो वहाँ पर सेल एंड परचेज होती हैं। तो एक फिक्स्ड प्लेस मिल गया आपको कि अगर आपने सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज करनी है तो आपको पता चल गया कि कौन सी मार्केट में आपको जाना चाहिए। नई सिक्योरिटीज़ के लिए प्राइमरी मार्केट जाना चाहिए और पुरानी सिक्योरिटीज़ के लिए सेकेंडरी मार्केट जाना चाहिए। प्राइमरी मार्केट में भी शेयर डिवेंचर इशू होंगे या उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़, और सेकेंडरी मार्केट में भी सेम शेयर डिवेंचर इशू होंगे या उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़। इतनी बात क्लियर हुई। सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। अब आप प्राइमरी मार्केट को याद करिए, प्राइमरी मार्केट में क्या था कि प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है, वहाँ सिर्फ नई सिक्योरिटी सेल और परचेज होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्रीवियसली इशूड या सेकेंड हैंड सिक्योरिटी जिसे हम बोल रहे हैं वो सेल एंड परचेज होती है। प्राइमरी मार्केट का एक पॉइंट था कि कंपनी डायरेक्टली किसको सिक्योरिटी सेल करती है? इन्वेस्टर्स को। कंपनी डायरेक्टली किसको करनी थी? इन्वेस्टर्स को। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। यहाँ पर किन का इन्वॉल्वमेंट है? एक वो इन्वेस्टर जिसने प्राइमरी मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज़ परचेज करी थी कंपनी की, जब उनने नई नई सिक्योरिटी इशू हुई थी तब परचेज करी थी। आज उसको ज़रूरत है पैसों की, तो आज वो बेचना चाह रहा है। बेचने के लिए कहाँ गया? वो सेकेंडरी मार्केट गया, और वहाँ पे किसको बेची? दूसरे इन्वेस्टर को। मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज बेच रहा है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन्वेस्टर के साथ। किसके साथ? इन्वेस्टर के साथ। तो सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। यहाँ कंपनी इन्वेस्टर्स को नहीं बेचती, जबकि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली किसको सेल करती है? इन्वेस्टर को करती है। कहाँ सिखाया था? प्राइमरी मार्केट में ये सिखाया था कि कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ कंपनी इन्वेस्टर को नहीं सेल आउट करती है। इन केस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में उसका लिंक आ रहा होगा, एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद
यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टर्स को नहीं बेचती तो फिर कौन बेचता है? बिकॉज सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसके पास अभी सिक्योरिटीज हैं, और वो किसको बेच रहा है? टू दी अदर इन्वेस्टर, जिसको सिक्योरिटीज की जरूरत है, जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हु इज इन अ नीड ऑफ मनी, जिसको पैसों की जरूरत है, वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, हु वांट्स टू इन्वेस्ट। तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसको पैसों की जरूरत है, वो उसको बेच रहा है, ना कि कंपनी और इन्वेस्टर का यहाँ पर कोई लिंकअप हो रहा है। डिफरेंशिएट क्लियर हुआ? अब इन दोनों को कहीं मिलवाना तो पड़ेगा ही। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जब बेचना चाह रहा है तो उन दोनों को मिलवाने के लिए कोई जगह तो डिसाइड करनी पड़ेगी, और उस जगह का नाम क्या है? ये कहाँ मिलेंगे? सेकेंडरी मार्केट में। क्यों मिलेंगे सेकेंडरी मार्केट में? क्योंकि सेकेंड हैंड सिक्योरिटियाँ सिर्फ कहाँ बेची खरीदी जाती हैं? सेकेंडरी मार्केट में। तो ये दोनों मिलेंगे, मुलाकात करेंगे सेकेंडरी मार्केट में। किस लिए मुलाकात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में? चाय कॉफ़ी के लिए? नहीं। तो सेकेंडरी मार्केट में मुलाकात किस लिए कर रहे हैं? फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैश, ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज कर सके। ये इसको दे देगा सिक्योरिटीज़, बदले में ये इसको क्या दे देगा? कैश दे देगा। दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो फॉर एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर कैश। और ये काम होगा किसके थ्रू? जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल मार्केट के फीचर में कि कैपिटल मार्केट बिना इंटरमीडियरीज के, मिडिलमैन के रन नहीं करती। तो इसका मतलब भले एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, न्यू इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल करनी है, भले कंपनी को इन्वेस्टर को करनी हो जैसे प्राइमरी मार्केट में करते हैं, यूज़ बीच में किसका करना पड़ेगा? मिडिलमैन का, इन्वेस्टर का। तो ये दोनों भी इंटरमीडियरी का यूज़ करेंगे, इंटरमीडियरी के थ्रू सेल परचेज होगी, और उस इंटरमीडियरी को हम क्या बुलाते हैं? ब्रोकर। क्या बुलाते हैं? ब्रोकर। इतनी बात क्लियर हुई? तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? फॉर सेल ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। और यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं देती है, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर न्यू इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल करता है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल होती हैं। और इनके बीच में जो डीलिंग होगी वो कौन करवाएगा? मिडिलमैन करवाएगा, जिसका नाम है ब्रोकर। इतनी बात क्लियर हुई? अब आते हैं इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि सेकेंडरी मार्केट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। अब अगर यहाँ पर प्राइमरी मार्केट का आप थोड़ा सा याद करो तो प्राइमरी मार्केट क्या था? प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर डायरेक्टली किसको फंड दे रहा था? कंपनी को। और कंपनी उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी? फिक्स्ड एसेट्स में। कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी? फिक्स्ड एसेट्स में। और जो अल्टीमेटली कंट्री का, इकोनॉमी का क्या हो रहा था? कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब इन्वेस्टर ने दिया कंपनी को, कंपनी ने आगे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करा और कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। मगर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। आप देखिए, यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को पैसा दिया है, तो अब जरूरी थोड़ा है कि ये दूसरा इन्वेस्टर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। कंपनी को तो चलो करना ही था फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट, मगर ये एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को पैसा दे रहा है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये भी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करे, क्या पता कुछ और किसी चीज़ में करना हो। तो इसीलिए सेकेंडरी मार्केट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वो सीधा जो पैसा आता है वो कहाँ लग जाता है? फिक्स्ड एसेट्स में लग जाता है। मगर सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। मगर आगे लिखा है बट सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। मगर डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली कर देती है। अब इनडायरेक्टली कैसे कर देती है? सोचिए, जो ये इन्वेस्टर है, इसने जब सिक्योरिटीज़ खरीदी होंगी आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले, तो कुछ, अब सपोज कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि उन्होंने 1000 शेयर खरीदे और 100 रुपीज़ का एक था, 1 लाख इन्वेस्ट करे थे। आज जब वो बेचने आ रहा है तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर है 1100 रुपीज़, और 1100 इंटू 1000 करें तो कितना होता है? जब उसने बेचे थे तो 100 रुपये का एक शेयर उसने खरीदा था, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ने खरीदा 100 रुपये में था, तो उसने लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। आज वो बेचने आ रहा है तो 1100 रुपये का एक शेयर है, तो 1100 इंटू 1000 शेयर है, 11 लाख रुपए उसको मिलने वाले हैं। 1 लाख इन्वेस्ट करके आज 11 लाख रुपए लेके जाएगा। मतलब नया इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करेगा? 11 लाख रुपए। तो अब देखिए कि ये जो इनडायरेक्टली की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी,
सेकेंडरी मार्केट में क्या है, आप जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ क्या हुआ, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिसके पास शेयर थे, जिसके पास शेयर होते हैं उसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है विच इज़ अ प्रूफ दैट ही इज़ द ओनर ऑफ दोज शेयर्स। तो इसके पास शेयर थे, उसके पास शेयर सर्टिफिकेट था जो प्रूफ है कि ये ओनर है। इसने न्यू इन्वेस्टर को सेल कर दिए, तो इसने न्यू इन्वेस्टर को शेयर दे दिए, बदले में उसने इसको क्या दिया, कैश दे दिया। बदले में उसने इसको कैश दे दिया, इसने उसको जो शेयर सर्टिफिकेट था वो इसके नाम पे अब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 1 लाख की चीज़ 11 लाख में बिकी, उसको कितने का फायदा हुआ, 10 लाख का। वो 10 लाख कहीं तो इन्वेस्ट करने ही वाला है। तो बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी कि आप जब चाहो अपने सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डायरेक्टली ना होके कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है, वो कहीं ना कहीं तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि वो कर रहा है, मगर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही होगा इन दी इकोनॉमी, क्योंकि वो जो उसने अर्न करा है वो कहीं ना कहीं तो वो लगाएगा ही लगाएगा। तो सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे प्राइमरी मार्केट करती थी, बट इनडायरेक्टली करती है बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू दी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ योर सिक्योरिटीज इनटू कैश। आप जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ बात ध्यान रखने वाली है आपकी, क्या कि अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो क्या होगा। जैसे अगर मैं वही एग्जांपल लूँ आपकी जनरल लाइफ वाला, कि अगर ऑटो डील वाला ना हो तो आपके साथ फिर क्या होगा। आपने एक कार खरीदी, अब ऑटो डील वाला तो है नहीं, तो ना सेकेंड हैंड बेच सकते हैं, ना ही कोई सेकेंड हैंड खरीदने वाला मिलेगा। चलिए मिल भी गया और आप बेचना भी चाह रहे हैं कार, तो मिलेंगे कहाँ उससे। आपके पास कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ से जाके आप उसे मिल सके, क्योंकि मिलने के लिए तो कोई प्लेस चाहिए होता है, और वो ऑटो डील वाला तो वो तो है ही नहीं बाजार में। तो प्रॉब्लम आएगी कि आपकी वो जो कार है ना वो बिक पाएगी जब तक आपको उसका कोई परचेजर नहीं मिलेगा, और आपको वही चलानी पड़ेगी कई सालों तक। और इवन वो अगर यूजलेस भी हो गई तो कबाड़ी वाला भी तो सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट है, वो भी तो सेकेंड हैंड एसेट्स में डील कर रहा है, तो वो भी नहीं है। तो वो आपकी क्या होगी, वो यूजलेस इन्वेस्टमेंट वहीं पर पड़ी रहेगी और आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, मतलब वो डंप भी नहीं हो सकती है आपकी। तो अल्टीमेटली सेकेंडरी मार्केट भी यही है। अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो क्या होगा कि इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ तो खरीद लेगा प्राइमरी मार्केट से, मगर उसको बेचने के लिए उसके पास कोई मार्केट ही नहीं है। तो अगर उसे कभी पैसों की अर्जेंसी पड़ जाए, उसे कभी मनी की रिक्वायरमेंट पड़ जाए और उसे कभी सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ जाए, तो उसके पास तो कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ पर जाके वो सिक्योरिटी बेच सके। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो उसने जो पैसा लगाया था, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1000 शेयर खरीदे 100 रुपये के, तो वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। अब वो उसकी इन्वेस्टमेंट जब वो बेच ही नहीं सकता तो वो अल्टीमेटली क्या हो गई, डंप हो गई, वो ब्लॉक्ड हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट। वो 1 लाख रुपए को कभी नहीं छेड़ सकता, इवन मरते दम तक भी नहीं छेड़ सकता। वो उसके 1 लाख रुपए वही के वही दबे रह गए। तो इंसान फिर इन्वेस्ट ही क्यों करेगा कंपनी में, वो कहेगा इससे बढ़िया तो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, यहाँ करने का फ़ायदा ही नहीं। और दूसरी बात, अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो आपको अगर आपका पैसा वापस चाहिए तो वो तभी मिल सकता है जब कंपनी कल को बंद होगी, या जब आपसे जितने टाइम के लिए मांगा था वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा। तो आपको अगर मान लो कंपनी ने आपसे 30 ईयर्स के लिए मांगा तो आपको 30 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा अपने पैसे को वापसी लेने के लिए। तो सेकेंडरी मार्केट ना हो तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम आएंगी। इन्वेस्टमेंट विल बी ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए बंद गई, क्योंकि अब आप निकाल तो सकते ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट है ही नहीं, तो ना कोई खरीदने आएगा और आप बेचने का जाओगे। दूसरा, इन्वेस्टर कुड गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन कंपनी गेट डिसॉल्व्ड और रिडम्पशन पीरियड इज ओवर। और आपको पैसा फिर तभी वापसी मिलेगा या तो कंपनी बंद हो जाए या आपका जो पीरियड था, जितने टाइम के लिए आपने फंड दिया था, वो पीरियड एंड हो जाए, इससे पहले नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, सेकेंडरी मार्केट ना हो तो इतनी मेजर प्रॉब्लम है, और कोई भी पब्लिक इन्वेस्टर फिर कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो। इसीलिए सेकेंडरी मार्केट का होना उतना ही जरूरी है जितना प्राइमरी मार्केट का होना जरूरी था, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वो लोग आते हैं जिनको फंड की ज़रूरत है और वो अपनी सिक्योरिटीज़ जो उनके पास है वो बेच के फंड अरेंज करना चाहते हैं।
क्लियर होगी इतनी बात? तो सेकेंडरी मार्केट का भी होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है सेकेंडरी मार्केट के अंदर कि इट एनकरेजेस दोज इन्वेस्टर्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंडरी मार्केट उन इन्वेस्टर को एनकरेज कर रही है जो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कैसे एनकरेज कर रही है? देखिए, अगर आपको सिर्फ आपके पास फंड पड़ा है और आपको सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, अब आपको पता है मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, 1 साल बाद मेरे को अगर फंड की जरूरत होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? सेकेंडरी मार्केट जाऊँगा, बेच दूंगा, हाथों हाथ शेयर बिक जाता है, हाथों हाथ पैसे आ जाएंगे मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब चाहूँ उन सिक्योरिटीज़ को बेच सकता हूँ। तो अगर आपको 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते के लिए भी इन्वेस्ट करना है तो आपके सर से ये सिरदर्दी खत्म हो गई कि मैं इन सिक्योरिटीज़ को इतने टाइम तक मुझे रखना ही पड़ेगा। आप तो भले आज खरीदो कल बेच दो, कोई इशू नहीं है, 1 दिन के लिए भी रख लो, कोई इशू नहीं है। आप जब चाहो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सिक्योरिटीज़ को जो आपने इन्वेस्ट करा। जैसे बैंक में होता है, आपने बैंक में मनी डिपॉजिट करी, आप जब चाहो वहाँ से निकाल सकते हो। सेम यहाँ पर है, आपने आज पैसे लगाए सिक्योरिटीज़ में, अब आपका मन हो रहा है बेचने का, बेच दो, पैसे कन्वर्ट कर लो कैश में। तो जो बैंक वाली फिलॉसफी तो वो यहाँ मिल गई। तो फिर पब्लिक का इंटरेस्ट आया कि हाँ अब तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे, जब जरूरत होगी हम बेच देंगे। तो स्मॉल पीरियड के लिए भी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा फायदा हो गया सेकेंडरी मार्केट से। क्लियर होगी इतनी बात? बिकॉज दे कैन सेल देयर सिक्योरिटीज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब चाहें तब बेच लें, कोई भी इशू नहीं है, जितने टाइम के लिए चाहते हैं उतने टाइम के लिए रख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब टोटल में हमने क्या देखा कि सेकेंडरी मार्केट क्या है? मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, पुरानी सिक्योरिटियाँ बिकती हैं। यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं बेचती क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अदर इन्वेस्टर को बेचता है। कहाँ मिलेंगे दोनों? सेकेंडरी मार्केट मिलेंगे और ब्रोकर के थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज कर लेंगे। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगी कैपिटल फॉर्मेशन में, बट इनडायरेक्टली करेगी बाय प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू दी सिक्योरिटीज ऑफ दी कंपनी। लिक्विडिटी का मतलब जब चाहो अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसीलिए स्मॉल इन्वेस्टर को एनकरेज करती है सेकेंडरी मार्केट कि आप इन्वेस्ट कर लो, जब चाहो आप कन्वर्ट कर लेना कैश में, कोई भी इशू नहीं है। तो उनकी झिझक खत्म हो जाती है कि हमें इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम ब्लॉक नहीं करना चाहते अपनी इन्वेस्टमेंट, तो जब चाहो कन्वर्ट कर लो। और अगर सेकेंडरी मार्केट ना हो तो 2 नुकसान है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी लंबे समय के लिए, और आपको आपका पैसा तभी वापसी मिलेगा जब कल को कंपनी या तो बंद हो या आपका टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए आपने फंड दिया था वो एंड हो गया हो। एक चीज़ और याद रखना, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। एक ही बात है, सेकेंडरी मार्केट बोल लीजिए या स्टॉक एक्सचेंज बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखना अपने दिमाग में कि सेकेंडरी मार्केट बोला है तो वो कुछ और होगी, स्टॉक एक्सचेंज बोला है तो वो कुछ और होगा, दोनों एक ही बात है। ये यहाँ पर आपका सेकेंडरी मार्केट का जो टॉपिक था, जो मीनिंग पार्ट था उसका यहाँ पर एंड हो गया है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शंस हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट एक ही बात है। आपको बोर्ड में 2 तरीके से पूछ लेता है कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट या व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो एक ही बात है। अब हम इसके फंक्शंस करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।